नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, क्योंकि जून का महीना कई सारे बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। क्योंकि 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो वहीं 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 जून को सूर्य संक्रांति होगी और वह मिथुन में राजकुमार बुध की राशि में जाएंगे। तो ठीक 5 दिन पश्चात 20 जून को मंगल ग्रह भी पीछे नहीं है, वो भी राशि परिवर्तन करके शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि अपने घर में है। और अपने घर में रहने का मतलब है कि एक राजयोग बनेगा, जिसे बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। और 22 जून से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि 8 दिनों का फल उतना अच्छा बुध के द्वारा आपको प्राप्त नहीं होगा। शनि मीन राशि में ही है और राहु कुंभ में ही है और केतु सिंह में ही रहेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं जाने वाले। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके आपको क्या असर दिखाएंगे, कहाँ लाभ होगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, इसकी पूरी जो जानकारी है आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो मेष राशि वालों, जून 2026 का जो मेन विषय रहने वाला है वो है धन, परिवार और बड़े फैसले। जी हाँ, सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का। गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में चले जाएंगे। और ये स्थिति अत्यंत आपके लिए शुभ मानी जाएगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके घर, परिवार, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं में क्लियरली इसका मैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी उन्नति होगी। कई लोगों के जीवन में लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे वो अचानक बनने लगेंगे, लाभ की स्थिति प्राप्त होने लगेगी। अगर घर बदलने का आपका सपना है तो वो साकार होगा आगामी समय में, और नया वाहन लेने का विचार इस महीने किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार में खुशियां डेफिनेटली आपके रहेंगी, लेकिन मंगल ग्रह आपके दूसरे घर में यानी कि 2nd हाउस में गोचर करेंगे 20 तारीख को जून महीने में। ऐसे में आपकी वाणी में कड़वाहट होगी, आपके जो खर्च हैं वह भी प्रभावित होंगे, यानी कि इस महीने आपको अपने शब्दों का उपयोग सही दिशा में सही तरीके से करना है, वह भी दिनांक 20 तारीख के बाद, अन्यथा बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, कि अर्थतंत्र आपका क्या कहता है, किस और आपके जो ग्रह हैं वो आपको लेकर के जाएंगे। तो देखिए, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपका पैसे का घर है, यानी कि शुक्र ने कहा कि भैया मैं पैसा दूंगा, और शुक्र देव आपके लिए शुरुआती दौर में मिथुन राशि में रहेंगे। और 20 जून से आपकी राशि के अंदर जो है मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी अच्छी रहेगी, आप में एक नई ऊर्जा का जो संचार है वो देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। इसीलिए संयम बना करके रखिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। पैसे के घर के मालिक शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ शुरुआती 7 दिनों तक रहने से पहला जो सप्ताह रहेगा, या ये कहें कि पहले 7 दिन आर्थिक रूप से आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति जहां हैं, यानी कि जहां 4 नंबर में उच्च स्थिति में, वो वहीं रहेंगे। राहु ग्रह का गोचर आपके 11वें स्थान में होने का मतलब है कि इनकम के अंदर बढ़ावा आना, योग बनना। यदि आप सोशल मीडिया में हैं, आप यूट्यूब से संबंधित काम करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, स्पाई जासूसी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, लेकिन एक बात पर आपको ध्यान निश्चित तौर पर देना चाहिए।
जितनी तेजी से आपके पास पैसा आएगा, उतनी तेजी से खर्च होने के योग भी यहाँ पर बनेंगे। अब बात करते हैं आपसे विशेषतः आपके लव लाइफ की और आपके वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, लव लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो सूर्य ग्रह के पास है और आपके विवाह की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लव लाइफ की बात करें तो जून का जो महीना है वो आपके लिए इमोशनल साबित हो सकता है। केतु आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे आपको रिश्तों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। पुराने जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन के अंदर रहेंगे, आपकी यादों में रहेंगे और साथ में आपके पार्टनर को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। आपका जो शुक्र ग्रह जैसे ही 8 तारीख को केंद्र में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा करेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 8 तारीख के बाद अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी, अच्छी होगी और साथ में बैठ करके भविष्य की जो रणनीतियां हैं वो भी तय होंगी या भविष्य से संबंधित जो डिसीजन हैं वो भी आपके बनने लगेंगे। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो कर्क राशि में जाएगा, तो एक तरीके से आपको इमोशनल बनाएगा। जो आपकी बॉन्डिंग है वो इमोशनल तरीके की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि कोई नया रिश्ता या कोई नया व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आ सकता है। यदि हम बात करें विशेषतः कैरियर के दृष्टिकोण से, तो मैंने आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा कि सूर्य और बुध, इन दोनों ही जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके तीसरे घर में रहेगा। बुध वाणी के कारक हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं, बुध जो है अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो सूर्य बुध की युति में आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी मजबूत होगा। यदि आप मीडिया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मीडिया, यूट्यूब, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, कंसल्टेंट, राइटिंग या किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं या किसी भी विभाग के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। जॉब वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि शनि ग्रह के पास डिपार्टमेंट है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोई नई जिम्मेदारी ऑफर होगी, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। क्योंकि आपकी राशि के अंदर मंगल ग्रह एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके फर्स्ट 20 डेज तक रहेंगे और ये राजयोग बहुत लंबे समय में एक बार बनता है। तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, प्रमोशन डिस्कशन होते हैं और आपको कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए अनुकूल बन जाएंगी। एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनको नए कॉन्टैक्ट्स से डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको पार्टनरशिप में ईगो क्लैश से बचना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सूर्य के पास डिपार्टमेंट है और सूर्य नो डाउट मिथुन राशि में 15 तारीख को आएंगे। अच्छी बात है, 15 को ही आएंगे तो बुध के साथ रहेंगे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी आप में देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें सफलता का योग मिलेगा। पर केतु 5th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं आपको पेट को खराब करेगा, डाइजेशन सिस्टम को वीक करेगा, ऐसा ग्रह योग भी दिखाई दे रहा है। इसलिए पंचम भाव में केतु के बैठने से थोड़ा मन भटकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है कार्य को लेकर के वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, टूटती है। इसलिए आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, वेल प्लान तरीके से आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो आपका हेल्थ का घर है और उस घर का डिपार्टमेंट आ जाता है मरकरी के पास में। तो मरकरी जो है वो स्किन का कारक होता है और वो सूर्य बुध के साथ रहेगा तो सूर्य की तपिश के अंदर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना, सिर में दर्द होना, स्किन रिलेटेड डिजीज होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ऐसे भाव आप में डेवलप हो सकते हैं और शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके रोग स्थान पर रहेगी, जिस वजह से ज़्यादा सोचना, गुम्ब-सुम्ब रहना, आंखों में जलन महसूस होना, इस तरीके की परेशानियां आपके तनाव का कारण बनेंगी। 20 जून के बाद मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप खान-पान पर थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बाहर का जो खाना है वो आप कम से कम खाएं, अवॉइड करें और सबसे ज़रूरी है
कि स्ट्रेस जो होता है वो इंसान को कमज़ोर बनाता है, वो उसको शारीरिक रूप से अस्वस्थ करता है। तो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए, वरना शरीर जो है तुरंत आपको नकारात्मक रूप में संकेत देना प्रारंभ कर देगा। देखिए, सबसे और महत्वपूर्ण जो रेमेडी है इस महीने की, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो आपको ज़रूर करना चाहिए कि एक तो ये कि मतलब जितना हो सके आप शनि की पूजा करिए, क्योंकि शनि का जो इम्पैक्ट है वो आपकी साढ़े साती के ऊपर आपकी राशि में चल रहा है। इसके अलावा 20 जून के बाद धन से जुड़े बड़े डिसीजन आप कर सकते हैं, फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 20 तारीख के बाद बढ़ा सकते हैं, कैरियर चेंजेस के दृष्टिकोण से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए मैटर करेंगी। दोस्तों, अब क्या और सावधानियाँ हैं? जैसे परिवार में ईगो क्लैश ना हो, गुस्से में निर्णय ना करें, किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अननेसेसरी खर्चों से बचें, और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये 5 सावधानियाँ जो आपको विशेष रूप से सावधानी के तौर पर बरतनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों देखिए, ग्रह गोचर है, इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ज़रूर आपको अपनी मेमोरी में रखना चाहिए कि इस महीने किस्मत आपका जो है साथ दे रही है। इस महीने आपको 2 राजयोग का रिज़ल्ट मिल रहा है। एक राजयोग है आपके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग, तो दूसरा है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, जो बहुत कम बनते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये राजयोग बन रहा है, इसलिए आपके जो कदम है वो आगे बढ़ेंगे, आपको जीत मिलेगी, आप सफल हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नए-नए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। वृष राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर के आ रहा है जो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपको एक नई पहचान दिलवाएगा। जी हाँ, इन तीनों का जो संयम है ना, वो देखने को मिलेगा। इस महीने मंगल स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे दिनांक 20 जून को। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपको लाभ देंगे आपके तृतीय स्थान में। राहु आपके कर्म भाव पर रह करके अचानक बड़े अवसर देने का कार्य आपको करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां एक तरफ आपको धन और सफलता के योग बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सा, ईगो और गलत फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ वृष राशि को अचानक पैसा मिलेगा, किसी को अचानक से कैरियर में सफलता मिलेगी, और कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा खास बदलाव आएगा जिसका असर आगामी कई वर्षों तक देखने को मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि जून 2025 आपके लिए साधारण महीना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, और आज हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे जून 2026 के मासिक राशिफल की। फटाफट से गोचर बता देता हूं। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले 7 दिनों तक मिथुन में है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि उससे पहले वृषभ राशि में रहेंगे। 20 जून को मंगल ग्रह वृष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि फर्स्ट 19 डेज तक वो आपके लिए मेष राशि अपने घर में रहेंगे। बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और वहीं 22 जून से वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि, राहु और केतु जिस राशि में है वो उसी राशि में रहेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। अब ये सभी ग्रह आपके कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके अलग अलग असर डालेंगे। किसी को फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी, तो कुछ चीज़ों में डेफिनेटली थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ कैरियर में उन्नति, लाभ और साथ में आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपका मान सम्मान, ये सब कैसा रहेगा। देखिए, आपकी सबसे मेन आवश्यकता है ये। कैरियर कौन नहीं चाहता, पैसा कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसका व्यक्तित्व बढ़े। और इस महीने सबसे बड़ा जो असर है वो मंगल के गोचर का रहने वाला है।
20 जून को मंगल ग्रह आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे, पर पहले 19 दिन नहीं है। 19 दिन पहले खर्च के घर में, यानी कि खर्चे कराएंगे, पर 20 तारीख को जैसे ही वो आपकी राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहा होगा, जहां 2 नंबर लिखा है वहां आके बैठेंगे, और अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 नंबर में। जबरदस्त कॉन्फिडेंस देंगे 20 तारीख के बाद, साहस देंगे, लीडरशिप क्वालिटी देंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, मंगलिक दोष भी साथ में देंगे, ईगोइस्ट भी बनाएंगे। ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। कहते हैं ना, एक अजीब सी नई ऊर्जा का संचार होना, ऐसा योग यहाँ पर ये बनाएंगे। इसलिए नई शुरुआत, नया काम, बड़ा डिसीजन और साथ में कैरियर, इन सभी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, सावधानी के तौर पर केवल गुस्सा और ईगो से आपको बचना है, और अगर इसको आपने अवॉइड कर लिया जून 2026 में, तो आप अपनी जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हुए देखेंगे। और जल्दबाजी जो होती है ना, वो कहते हैं ना, खुद व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है, उससे आपको बचना है। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो जहां लिखा हुआ है 3 नंबर, वो घर है बुध का, और वो घर है पैसे का। और वो 3 नंबर, यानी कि बुध तो खुद ही 3 नंबर में है पहले 21 दिनों तक। अब आपको और क्या चाहिए? पैसे का मालिक पैसे के घर में बैठा है, और फिर 15 तारीख को सूर्य भी आ जाएगा। यानी कि ये जो युति है, ये जो बुध का गोचर है, पहले 21 दिनों तक आपको डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा वापस आपको प्राप्त होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी, नए अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो आपके बढ़ेंगे। स्पेशली अगर आप व्यापार करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आपका मार्केटिंग का काम है, कम्युनिकेशन का है, दलाली का है, कमीशन खोरी का है, कंसल्टेशन का है, इससे जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन 20 जून के बाद मंगल ग्रह जब आपकी राशि के अंदर आएंगे, तो आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। पर मैं इसको ये नहीं मानता गलत। भाई, इनकम होती रहे, खर्चे बढ़ भी जाए तो क्या हो गया, बढ़ने दो, इनकम तो हो रही है ना। इसलिए लग्जरी लाइफ स्टाइल आपका होगा, आपको एक दिखावे वाली जो जिंदगी है वो पसंद आने लगेगी। दोस्तों, अब बात करूंगा आपसे कैरियर में कुछ विशेष बातों की। आपके सामने जहां 10 नंबर लिखा है, वो जो घर है आपके भाग्य का है, और जहां 11 नंबर लिखा है वो घर है आपके कैरियर का। और वहां राहु विराजमान है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको राहु बैठे हुए। इसका मतलब राहु गुप्त युक्तियों से पैसा देते हैं, पर इसके साथ किसी ग्रह की युति नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होगा, सामान्य गति से कैरियर आपका चलेगा, कोई ऐसे बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर नहीं है। कोई अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसा जरूर एक योग बना हुआ है, पर उसके अलावा चीजें सामान्य रूप में ही आपके जीवन में घटित होंगी। इसके अलावा जो लोग राजनीति में हैं, मीडिया में हैं, या मैनेजमेंट में हैं, या ऑनलाइन फील्ड में हैं, उनसे रिलेटेड फील्डों में आपको थोड़ा थोड़ा जो लाभ है, विशेष लाभ कह सकते हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आप क्योंकि मंगल आपकी राशि में 20 तारीख को आ जाएंगे, तो वो फियरलेस जो एक फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पर बन जाती है। तो वो एक मेन बात है। अब बात करते हैं आपके परिवार की, बात करते हैं आपके घरेलू जीवन की। तो देखिए, जो गुरु है और जो शुक्र है, ये दोनों धन के कारक होते हैं, सांसारिक सुख देने वाले ग्रह होते हैं, और लग्जरी देने वाले ग्रह होते हैं। शुक्र लग्जरी देता है हमें, और गुरु का जो गोचर है वो आपके तीसरे घर में है, जहां 4 नंबर लिखा है। और जो शुक्र का गोचर है वो है आपके लिए 4 नंबर राशि के अंदर दिनांक 8 तारीख को। तो गुरु शुक्र की जो युति है ये फिर से बनेगी 8 जून से। तो रिश्तों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत सोचोगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए काफी सोचोगे, आपका नेचर जो है वो मददगार हो जाएगा। आपको परिवार के अंदर कोई शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन चौथे भाव का केतु भी है, तो आपकी मदर के साथ गलतफहमी हो सकती है, आपके आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। वो ड्यू टू केतु है, पर फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने छोटे भाई बहन मित्रों के लिए बहुत करोगे,
और उनके लिए बहुत सोचोगे। अगर मैं आपसे बात करूं लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, तो देखिए जहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर, वो घर है आपके लव लाइफ का, और उस घर का लॉर्ड बुध खुद आपके स्वग्रही होकर के दिनांक 21 जून तक आपकी राशि के से मतलब यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो अचानक जो है आपका जो है अट्रैक्शन वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बढ़ेगा, कोई नए रिश्ते आपको यहाँ पर प्रभावित करेंगे। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है उसके यहाँ पर कहीं ना कहीं योग एक बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कोई रिलेशनशिप में जल्दबाजी में कोई भी आप डिसीजन मत लीजिए, नुकसान हो सकता है। अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूँ तो जहाँ पर आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो घर मंगल का है, और मंगल खुद 1 नंबर राशि में है फर्स्ट 19 डेज तक, और फिर उसके बाद वो 20 तारीख से खुद आपकी मैरिज के घर को देखेंगे। तो आपको बिजनेस पार्टनर से भी इस महीने सपोर्ट मिलेगा पूरे महीने, साथ में आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और जो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी यहाँ पर होगी, और छोटी छोटी बातों पर जो बहस है वो भी यहाँ पर होगी ड्यू टू मंगलिक दोष। बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मैं डेफिनेटली ये कहने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध आपकी जो लर्निंग अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ाएंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अच्छे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। बस थोड़ा सा जो मोबाइल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उससे आपको बचना होगा। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो अगर आपका हेल्थ का है, और 20 जून के बाद मंगल खुद आपकी राशि के अंदर आएंगे, तो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, बॉडी गरम गरम फील होना, एसिडिटी बनना, स्ट्रेस आना, ये समस्याएं आपकी 20 तारीख के बाद में बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए पानी की जो मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी टेम्परेचर बहुत चल रहा है, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, फुल पीक पर गर्मी आ रही हैं, तो पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी लें। जो स्पाइसी फूड होता है आजकल जो बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन पसंद कर रही है, उसको अवॉइड करें, मेडिटेशन का सहारा लें, और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपने दिमाग है उसको आपको शांत रखना है, पैनिक नहीं करने देना है। तो जून का जो सबसे पावरफुल मैं टाइम बताऊं अगर आपको, तो आप इम्पोर्टेंट नोट डाल करके लिख सकते हैं। वो है आपका 1 से लेकर के 15 जून तक, जो सबसे बेहतरीन समय रहेगा, जिसमें आपको धन, कम्युनिकेशन, आपका बिजनेस, नेटवर्किंग, इन सब से लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सावधानी क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो जर्नल बातें हैं वो आपने मेरी बहुत ध्यान से सुनी। अब इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपके लिए ये महीना लगभग अच्छा है, बड़े अवसर लेकर के आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, आपको मेहनत से रिजल्ट दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो याद रखिए, इस महीने किस्मत तभी बदलेगी जब आप खुद बदलने का साहस दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार एक और नई वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।